Hello friends, welcome back in this video. Today in this video we are going to discuss about a new type of noun that is called collective noun. Friends, in this previous videos we have already discussed about an introduction of the nouns and also discussed about two kinds of nouns, proper and common. Friends, if you are not watching my previous videos, so please watch these videos firstly. So let's come to the topic. Today here we are going to discuss about a new type of noun, that is collective noun. First of all, we will start this topic through a very brief and very easy definition of collective noun, that is, a collective noun is the name of a number or collection of person or things taken together and spoken of as one whole. I know you will not completely understand this kind only through this definition. जैसे कि हम किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, मानती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है, मस्ट होती है, उसके थ्रू हम समझ जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस डेफिनेशन के थ्रू समझ गए होंगे और बहुत ऐसे भी होंगे जो नहीं भी समझे होंगे। तो आज हम यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन को पढ़ने आए हैं। सबसे पहले हमें जब किसी टॉपिक के बारे में हमको कोई नॉलेज गेन करनी होती है तो सबसे पहले उस टॉपिक के, जो भी टॉपिक का नाम है, उसके वर्ड पर ध्यान देना होता है। मीन्स हमको क्या पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन को पढ़ना है। ओके, तो अगर आपको पता नहीं है कि नाउन क्या होता है तो हम नाउन, कलेक्टिव नाउन को कैसे समझेंगे। तो अगर आपको नाउन को समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, कि वहाँ जा कर के आप इंट्रोडक्शन नाउन के काइंड्स देख सकते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम कलेक्टिव को समझेंगे। सो टॉपिक को समझने से पहले हम वर्ड को समझेंगे कि व्हाट इज़ अ कलेक्टिव एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव, और ये कलेक्टिव बनता कैसे है। ओके, सो कलेक्टिव जो ये वर्ड है वो बना है किससे, कलेक्ट से। ओके, जो कलेक्ट वर्ड है ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है। सो दिस वर्ड इज़ अ वर्ब। जो वर्ड कलेक्ट है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी वर्ब में ION लगा दें तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और किसी वर्ब में अगर हम TIVE जोड़ दें या IVE जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है वर्ड ऑफ फॉर्मेशन से। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी जो वर्ड्स ऑफ फॉर्मेशन पर बनेंगी, जो नए नए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, उसमें चीज़ से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम कलेक्ट में IVE जोड़ रहे हैं तो क्या बना रहा है, कलेक्टिव। अब हमने कलेक्टिव तो वर्ड बना लिया, लेकिन ये है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। हमने ये तो देख लिया कि बनता कैसे है, कि कलेक्ट वर्ब में IVE जोड़ दिया तो एक नया वर्ड बना, दैट इज़ कलेक्टिव। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव। ओके, सो कलेक्टिव मीन्स अ नंबर, ग्रुप, कलेक्शन ऑफ persons और थिंग्स टेकन टुगेदर। मतलब है कलेक्टिव का मतलब वो है जिसमें एक ग्रुप, या तो कह लीजिए नंबर, या तो कह लीजिए कलेक्शन, किसका, पर्सन्स का, थिंग्स का, जो एक साथ रखा जाए, वो क्या होते हैं, कलेक्टिव। उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। मीन्स कलेक्टिव नाउन बनाता है। कैसे ग्रुप, कैसा कलेक्शन, कैसे बनेगा, वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट मुझे एक कॉइन मिला, आई हैव अ कॉइन एंड दिस कॉइन इज़ अ गोल्डन कॉइन एंड आई रियली लाइक इट।
मुझे बहुत पसंद आया ये कॉइन जो गोल्डन कलर का था। आज जो नए नए कॉइन्स 5 के चले हुए हैं वो क्या है, गोल्डन कलर के हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने क्या सोचा, मेरे पास और होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये सोचा मेरे पास इस तरह का कॉइन्स जो हैं वो और होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसी तरीके से कॉइन्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने एक कलेक्ट किया, मेरे पास दूसरा आया, फिर 10 के मैंने देखे कि उसी रंग के 10 के थे गोल्डन कलर के, तो मैंने 2 10 के और ले लिए। नाउ आई हैव मोर गोल्डन कॉइन्स ऑफ सेम क्लास और काइंड, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप और कलेक्शन। इसी को कहते हैं जब मुझे कोई चीज़ पसंद आई और मैंने उसी सेम क्लास और सेम काइंड की और चीज़ें मतलब इकट्ठा कर ली, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज़ करिए कि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं अपने बैग में क्या करती हूँ, मुझे चॉकलेट्स पसंद है तो मैं और भी चॉकलेट्स रखती हूँ अलग अलग किस्म की, जैसे डेयरी मिल्क हो गया, 5 स्टार हो गया, किट कैट हो गया, मंच हो गया, जो भी मुझे मिलती है मैं उसको रख लेती हूँ और मुझे धीरे धीरे खाती रहती हूँ। तो मैंने अपने पॉकेट में 3 से 4 एक ही चॉकलेट मीन्स सिर्फ चॉकलेट मैंने रखी है, और उसकी कई सारी मीन्स ब्रांड्स हैं, ठीक है, जैसे डेयरी मिल्क हो गया, ये हो गया, लेकिन ग्रुप मैंने किसके बनाया है, कई सारे चॉकलेट्स का ही ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो इसको भी क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव नोन दैट what is a collective word and what is the meaning of collective word, and also know that how do we make this word collective. So now here we are going to understand this definition of collective noun. Okay, so look at this definition. A collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. हिंदी में समझते हैं, एक कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, वो नाम होते हैं, इसमें वो नाम होते हैं जो जिसमें क्या हो, नंबर हो या कलेक्शन, किसी भी नंबर कह लीजिए या कलेक्शन का क्या होता है, नाम होता है, कलेक्शन का एक नाम होता है। और किसका नाम मीन्स किसका कलेक्शन, किसी पर्सन्स का या फिर किसी चीज़ का, जिस कलेक्शन में हम क्या करते हैं, एक चीज़ में कई चीज़ मिला करके हम उस चीज़ को क्या करते हैं, साथ साथ रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कॉइन्स का और चॉकलेट्स का एग्जांपल दिया था। ओके, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और बुलाते हैं उन सभी चीज़ों को एक ही नाम से बुलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ, उसके थ्रू समझिए। फॉर एग्जांपल क्लास, ओके। सो ये वर्ड जो क्लास है, इस वर्ड की हिस्ट्री देखते हैं कि क्लास कैसे बनती है। हम क्या है, एजुकेटर्स हैं, हमें क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराते हैं। ओके, तो जैसे ही हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराते हैं और वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या करा जाता है, एक रूम में बैठाया जाता है। ठीक है, तो हम वहाँ उस इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी पहचान क्या हो जाती है, हम क्या हो जाते हैं, एक स्टूडेंट हो जाते हैं। फिर हम वहाँ जाते हैं, उस रूम में बैठते हैं, तो वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन के लिए वहाँ आते हैं, उस इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो हम वहाँ क्या देख रहे हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, क्लास बुलाते हैं। उस ग्रुप को हमने क्या बोला, स्टूडेंट के ग्रुप को हमने क्या बोला, क्लास बोला। ओके, तो यही चीज़ है कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ का एक कलेक्शन लेते हैं, उसमें सेम ही क्लास, सेम ही काइंड, मतलब हम बच्चे हैं तो हमारे जितने भी वहाँ आए हुए हैं वो बच्चे ही हैं, सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, एक ही क्लास के हैं और उनको एक नाम से पुकारा गया, उनके ग्रुप को एक नाम से पुकारा गया, उसको क्या कहा गया, क्लास कहा गया। तो आई थिंक this example is enough to understand what is a collective noun. In the collective nouns, there are two types of
groups means there are two types of collection. First is compact collective noun means compact collection. Second is non-compact collective noun means non-compact collection. So what is compact collection and what is non-compact collection? Means compact collective noun and non-compact collective noun. In the compact collective nouns, the groups which are self-sufficient in meanings, that is called compact collective nouns. And in the non-compact collective nouns, the groups which are not self-sufficient in meaning, that is called non-compact collective nouns. compact collective nouns means सेल्फ सफिशिएंट. मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट होने का क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास. जैसे ही मैं अगर आपके सामने क्लास लिख दूँ तो आपके मन में एक चीज़ आ जाती है, क्लास किसको कहते हैं? जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक उनका कलेक्शन बनता है और आप फ़ौरन जान जाते हो कि क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है. आपको इसकी मीनिंग देखने के लिए किसी भी डिक्शनरी में सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. उसी तरीके से लाइब्रेरी है. जैसे मैं आपको लाइब्रेरी का नाम लेती हूँ, आप फ़ौरन समझ आते हैं कि इसमें ढेरों बुकें होती हैं, ठीक है. ठीक उसी तरीके से पंच. अगर मैं आपके सामने इस वर्ड को रखूँ तो आप समझ जाते हो कि मैं किसके गुच्छे की बात कर रही हूँ. उसी तरीके से नेशंस है. अगर आपके सामने नेशन आ जाए तो आप समझ जाते हैं कि राष्ट्र क्या है, उसमें क्या क्या होता है. अगर मैं आपके सामने कैटलग रख दूँ या कंट्री रख दूँ या स्टेट रख दूँ या बैंड रख दूँ, इन सभी को वर्ड को देखते ही आपको समझ जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या हो सकता है. मीन्स इनकी मीनिंग देखने के लिए आपको किसी भी डिक्शनरी का यूज़ करने की या किसी भी विकिपीडिया की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. आप देखते ही समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है. तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट होना. देखते ही उसके कलेक्शन का हमें अंदाज़ा हो जाना. अब हम नॉन सफिशिएंट पे आते हैं कि मीनिंग में नॉन सफिशिएंट होने का क्या मतलब है. कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ रखे हैं, उनको देखिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लीट, फ्लीट, पैक, प्राइड, शॉल, लाइन, पेट्रोल एंड कॉम्ब. एक चीज़ उठा लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कॉम्ब. बहुत ही इजी वर्ड है, सबको इसकी मीनिंग पता होगी. कॉम्ब का मतलब क्या है? कंघा. लेकिन मैंने यहाँ आगे लिखा हुआ है कॉम्ब ऑफ बनानास. कॉम्ब, और इसका मतलब अपना मतलब तो इसका कॉम्ब का कंघा ही है, बट कॉम्ब जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन में, वो एक चीज़ के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है. किसके ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं? बनाना के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है. सेम थिंग्स अप्लाई विद दिस वर्ड पेट्रोल. पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल को देखोगे तो क्या, तो आपके मन में पेट्रोल वर्ड को देखते ही आ जाता है कि पेट्रोल क्या चीज़ है? जो पेट्रोल और डीजल जो तेल है. लेकिन पेट्रोल क्या है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में? एक कलेक्शन का नेम है. किसके कलेक्शन का नेम है? स्काउट के कलेक्शन का नेम है, जो स्काउट्स लोग होते हैं, ठीक है. उसी तरीके से लाइन. लाइन को जैसे आप देखते हैं तो आपके मन में आता है कि लाइन क्या चीज़ है? जो खींचने वाली लाइन होती है. बट लाइन क्या है? कलेक्शन का नेम है. किसके कलेक्शन का नेम है? किंग्स के कलेक्शन का नेम है. उसी तरीके से आप शॉल देखते हैं. शॉल को देखते हैं तो आपके मन में कुछ और चीज़ आती है, मीन्स इसका कोई और मीनिंग आता है. बट हियर क्या है? शॉल एक ग्रुप का नेम है. किसके ग्रुप का नेम है? फिशेस के ग्रुप को, मीन्स फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं? शॉल कहते हैं, ठीक है. प्राइड आप देखते हैं तो प्राइड जैसे देखते हैं आपके मन में इसकी मीनिंग दूसरी आती है उसी, लेकिन ये किसके कलेक्शन का नेम है? लॉयंस के कलेक्शन का नेम है. उसी तरीके से प्लैक और फ्लीट भी है. प्लैक किसके कलेक्शन? वूल्स के कलेक्शन का नेम है. और फ्लीट किसके का है? शिप्स के कलेक्शन को, जो जहाज़ों के. तो आपने इन सभी वर्ड से ये सीखा कि ये सब क्या है? अपने आप में नॉन सफिशिएंट है. मीन्स इनको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्शनरी में सर्च करना पड़ेगा. मीन्स विकिपीडिया का
जो है सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आप ये जान सकें कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स में। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन में जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो आपके कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन्स हैं, मीन्स जैसे क्लास हो गया, लाइब्रेरी हो गया, बंच हो गया, इनका हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस सिंगुलर फॉर्म इनटू प्लूरल फॉर्म। मीन्स हम इनकी सिंगुलर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास का क्लासेस, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज, बंच का बंचेस, नेशन का नेशंस, कैटलॉग का कैटलॉग्स, कंट्री का कंट्रीज, स्टेट का स्टेट, बैंड्स का बैंड्स, ओके। बट हियर जो नॉन कॉम्पैक्ट हैं इनको हम नहीं कर सकते कि फ्लीट्स कर दें, पैक्स कर दें, प्राइड्स कर दें, नहीं हो सकता। तो इसको हम प्लूरल में कैसे बनाते हैं, इन कलेक्टिव नाउन्स को जब प्लूरल फॉर्म में बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा। फर्स्टली वी कैन यूज़ आर्टिकल ए, देन जो कलेक्टिव वर्ड है मीन्स फ्लीट, पैक, प्राइड, लॉयन, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ को, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं नाउन को, किसका वो कलेक्शन है। फिर नाउन को हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कॉम्ब ऑफ बनानास, पेट्रोल ऑफ स्काउट्स, लाइन ऑफ किंग्स। तो मैंने क्या किया है, इन सभी चीज़ में एस का यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन को अगर देखें हम तो एक और चीज़ हमारे सामने आती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज़ आवर नॉलेज, ओके। क्या चीज़ है, यहाँ 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कलेक्टिव नाउन में। एक जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या है जेनेरिक, क्या है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हम जो कलेक्शन होता है उसमें हम भिन्न भिन्न चीज़ों को कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे फर्नीचर में क्या होता है, वुडन आइटम्स होते हैं। जो वुडन आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। मीन्स फर्नीचर में हम टेबल भी रखते हैं, चेयर भी रखते हैं, बेड भी रखते हैं, अलमीरा भी रखते हैं, और भी बहुत डिफरेंट आइटम्स रखते हैं वुडन के। तब जा उनको मिला करके क्या होता है, कलेक्शन तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं फर्नीचर, ठीक है। सीनरी सिर्फ ज़मीन से तो नहीं बनती है ना, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जब हम इन चीज़ का दृश्य देखते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, सीनरी, ओके। तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ लेते हैं, उनका एक कलेक्शन बनाते हैं, उसको एक वर्ड तैयार करते हैं, जैसे फर्नीचर्स, सीनरी एंड क्रॉकरी। अब हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हम देखें, ठीक उसी तरीके से हम देखें ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स में जो चीज़ें आएंगी उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की चीज़ों का एक कलेक्शन बनाया जाता है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मैंने इसी तरीके के 4-5 पेन और ले लिए, तो सारे भले ही अलग अलग कंपनी के हों बट हैं तो पेन ही ना। तो ये क्या हो गया, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक ही प्रकार की चीज़ों से एक कलेक्शन तैयार किया जाता है। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, सेम चीज़, जिसमें एक ही प्रकार की चीज़ से क्या बनता है, कलेक्शन बनता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें क्या होते हैं, हर एक पर्सन, उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक पर्सन, उनके अपने अपने क्या होते हैं, विचार होते हैं, वो अपने अपने विचार देते हैं। विचार देने वाला एक इंसान भी होता है और डिफरेंट टाइप के उसमें लोग भी होते हैं। मीन्स अगर एक ग्रुप में 5-6 लोग हैं, ठीक है, तो हर इंसान के पास अपना अलग अलग विचार भी होगा, और हो सकता है कि सभी लोग आपस में कंसल्ट करके एक ही राय दें। तो इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं, जैसे ज्यूरी, आप जजेस का ग्रुप कहते हैं, जजेस के ग्रुप को कहते हैं। तो या तो जजेस मिल करके अपना एक विचार करके एक विचार दें, ठीक है, या तो अलग अलग एक जज अपना अलग अलग भी ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसमें जज, ज्यूरी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, गैंग हो गया, सोसाइटी हो गया, क्लब हो गया, गवर्नमेंट बोर्ड हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि ग्रुप भी जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं।
Friends, if you like this video, so please subscribe our channel for more videos. Thank you so much.